यहाँ पे अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. So you should be able to see the screen, right? So हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले? We are going to start with the properties of inverse function. ठीक है. So ध्यान में रखो कि learning more formulas will only help you, okay, to solve the sum in a very quick manner. Okay. Question बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है. Okay. सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं. All that will be possible. Okay. Once you know the properties of, जो भी आप फॉर्मूला जब भी सीखते हो उसको see to it that फॉर्मूला का पर्पस क्या है? that it makes the sum more easier. बहुत छोटा हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा. Okay. So properties of inverse function. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, अभी ये एक्चुअली आप लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 6 सेट ऑफ प्रॉपर्टी. तो पहला सेट में ऐसा फंक्शन है, ओके, दैट साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज रिलेटेड टू कोसेक इनवर्स. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज रिलेटेड टू कोसेक इनवर्स. और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स करके. ओके. तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला इस प्रॉपर्टी से आ रहा है कि कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, एंड सेम तरीके से साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आई हैव गॉट दिस प्रॉपर्टी. ठीक है. लेकिन इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ. ठीक है. So instead of writing sin inverse of x is cosec inverse of 1 by x, I will write it like this, that cosec inverse of 1 by x, or rather cosec inverse of x, okay, is equal to sin inverse of 1 by x. Okay, तो ये पहला फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? That is coming because of this property. Cosec theta is 1 by sin theta, sin theta is 1 by cosec theta. तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड हमारा ये पहला प्रॉपर्टी बनता है. सेम तरीके से ऑब्वियसली बाकी का भी फॉर्मूला होगा. करेक्ट. कोसेक जो है सेक से कोसेक साइन से रिलेटेड था, सेक कॉस से रिलेट होगा और कॉट टैन से रिलेट होगा. ठीक है. सो आई कैन से दैट सेक इनवर्स ऑफ एक्स is equal to cos inverse of 1 by x, and cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x. क्या ये पहला प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? Is this property clear for everyone? Cosec inverse of x is sin inverse of 1 by x. Okay. Sec inverse of x is cos inverse of 1 by x, and cot inverse of x is tan inverse of 1 by x. अब ये मैंने यही तीन प्रॉपर्टी लिखा, मैंने ये वाला नहीं लिखा. ठीक है. ऑफकोर्स ऐसा भी प्रॉपर्टी है. sin inverse of x can be written as cosec inverse of 1 by x. ठीक है. ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करते. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला दैट इज यूज्ड जनरली. हम लोग क्वेश्चंस को जब कोसेक में रहता है तो साइन में कन्वर्ट करते हैं, सेक में रहता है तो कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉट होगा तो टैन में कन्वर्ट करते हैं, बट उल्टा नहीं करते. वी हैव गॉट मोर फॉर्मूलास ऑफ दिस, सो दैट इज व्हाई वी डू नॉट कन्वर्ट इट टू द अदर वे अराउंड. ठीक है. तो इसीलिए मैंने यही तीन फॉर्मूला लिखा है. ऑफ कोर्स देयर आर 3 मोर फॉर्मूलास, बट हम लोग उसको उतना यूज नहीं करते. क्या ये बात क्लियर है सबको? टोटली एक्चुअली पहले प्रॉपर्टी में देयर आर 6 फॉर्मूला, बट हम लोग उसको यूज ज्यादा कितना करते हैं? 3 को ही यूज करते हैं. तो बस मैंने वही लिखा. ओके. यू विल लर्न दीज प्रॉपर्टीज, ओके, इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पेपर 1. ठीक है. तो आप इसको ये वाले चैप्टर में भी
चैप्टर नंबर 3, ओके, पेपर 1 के चैप्टर नंबर 3 में भी ये प्रॉपर्टीज को सीखोगे, ओके। तो यू विल बी एबल टू स्टडी दीज फॉर्मूलाज इन मच मोर डिटेल व्हेन यू आर डूइंग पेपर 1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लास्ट पार्ट जो है उसमें आपको ये सब करने में, ओके। तो अभी फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो मैं वही फॉर्मूलाज कर रहा हूँ जिसका मुझे डेरिवेटिव भी यूज करना है। सो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दोस फॉर्म। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आप लोग ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ के साथ डिटेल में एकदम सीखोगे इन पेपर 1, बट अभी फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो ओनली आई एम डूइंग दोज प्रॉपर्टीज विच आई वांट फॉर डूइंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी है ऐसे ही कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ओके। अगर ऐसे कुछ सम में आता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ थीटा, ओके। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ऑब्वियसली साइन उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कट हो जाएगा और सिर्फ एंगल जो हमारा बच जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अगेन सिंपल सा पॉइंट है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा वो एक दूसरे को कट कर देगा, हमको क्या बचेगा सिर्फ थीटा। tan inverse of tan theta, इसका वैल्यू भी हमको क्या बचेगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा, ओके। सो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स और 3 फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स कॉट को कट करेगा, सेक इनवर्स सेक को, कोसेक इनवर्स कोसेक, बट अगेन आई एम गिविंग ओनली 3 फॉर्मूलाज बिकॉज दिस इज व्हाट इज जनरली मोस्टली यूज्ड, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन और उसका जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। सो दैट इज द प्रॉपर्टी दैट वी हैव। किसी को भी इसमें कोई डाउट है? सो वन मोर प्रॉपर्टी इज इनवर्स फंक्शन विल कैंसल द फंक्शन। ऑफ कोर्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके सम में ऐसा कुछ आया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, again they will cancel each other and you will be left with only x. You can write it this way also, cos inverse of x, this will also become x, and same आप tan inverse के लिए भी लिख सकते हैं, okay। So same thing you can write for tan inverse of x, that is also equal to x. So this is the property in which the function and inverse cancels each other, okay। तो ये प्रॉपर्टी ऐसा है, इनवर्स एंड फंक्शन कैंसल each other। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आल्सो। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स फंक्शन उसको एक दूसरे को कट कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी दैट वी आर डूइंग, प्रॉपर्टी नंबर 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोसेक को साइन में, सेक को कॉस में, कॉट को टैन। सेकेंड प्रॉपर्टी, इनवर्स फंक्शन विल कैंसल द ओरिजिनल फंक्शन, अगर दोनों साथ में आ रहा है तो दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव ओवर हियर इज थर्ड प्रॉपर्टी। सो थर्ड प्रॉपर्टी हमको क्या करना है, वी हैव नेगेटिव वैल्यूज, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बिकम माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सेम तरीके से अगर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आता है तो भी ये बनेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। सेम तरीके से अगर यहाँ पे कोसेक आता है, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो भी ये बनेगा माइनस
cosec inverse of x. ठीक है, so this is how the values are inverse functions में जब नेगेटिव आता है. लेकिन ओके, अगर इनवर्स फंक्शंस का ही सम है, नेगेटिव भी आता है, लेकिन ये बाकी के तीन के लिए आता है. कौन से के लिए? cos के लिए, sec के लिए और cot के लिए. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे आया cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो आपका आंसर माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स नहीं होगा, दैट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. ऐसा हो जाएगा. सेम वे अगर cot इनवर्स है, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो भी ये बनेगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स. एंड sec अगर आया तो भी इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ एक्स. So these are the properties when the value is negative. ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है that is for negative values. ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये किसके लिए है? that is for negative values. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? cosec को sin बना सकते हैं, sec को cos बना सकते हैं, cot को tan बना सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? इनवर्स फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के साथ अगर आया तो एक दूसरे को कट कर सकता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? दैट इज फॉर द नेगेटिव वैल्यू. क्या यहाँ तक था? सब कुछ क्लियर है सबको? ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो अभी लास्ट थ्री पे पाई माइनस कैसे आ तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑल्दो लेट मी टेल यू दैट पाई माइनस जो आने का रीजन है, इट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड इन पेपर 1. ठीक है, तो एक्चुअली वो चैप्टर में वो डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ. ओके, कॉस का जो कॉस, कॉट और sec इनवर्स. ठीक है, तो इसका कुछ डोमेन और रेंज करके कुछ होता है. ठीक है, तो इसका रेंज क्या है? दैट इज फ्रॉम 0 to पाई. ठीक है, इसका वैल्यू कैसे होता है? दैट इज फ्रॉम 0 to पाई. अब 0 to पाई मतलब ये वैल्यू है, 0 से लेके पाई. अब आपको पता है 0 से लेके पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? ये दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. अब हमको वही करना था ना, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स करना. तो ये नेगेटिव कहाँ पे आता है? इट कम्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा. तो ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये जो 0 to पाई 1, ये आप पेपर 1 में सीखोगे कि इसका डोमेन 0 to पाई है. एक बार वो समझ में आ गया तो बाकी तो आराम से हो जाता है. cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को पाई माइनस थीटा लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू को हम लोग पाई माइनस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. ओके, हाँ, cot भी थर्ड में पॉजिटिव रहता है. ओके, cot थर्ड में क्या रहता है? पॉजिटिव. cot का भी देखो और sec का भी देखो. ओके, cot कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में फिर से नेगेटिव होता है, और थर्ड में आके वो फिर से पॉजिटिव. तो मतलब एक ही कंटिन्यूएशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो कहाँ पे आता है? दैट इज कमिंग इन दिस पार्ट. ठीक है, तो इस वजह से लेकिन वी आर सेइंग दिस. ओके, अच्छा फिर से एक बार देखो. फिर से एक बार समझने ट्राई करते हैं.
try to understand what I am trying to say. Although, like I said, this is something that you have to do in paper 1. Okay. तो ये एक्चुअली तभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर ही वही है. ओके. कॉस और सेक तो सेकंड में पॉजिटिव आता है, नहीं नो केतन. कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. इफ यू रिमेंबर इट इज ऑल सिल्वर टी कप्स. So cos and sec, they are positive in the fourth quadrant. It is negative in the second. Okay. So like I said, cos का range होता है 0 to 5. Okay. First quadrant में वो रहता है positive और second quadrant में वो रहता है negative. Okay. तो अभी ये सारे वैल्यू, okay, 0 से लेके π/2 के बीच, ठीक है, 0 से लेके π/2 के बीच पॉजिटिव और π/2 से आगे π तक ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव. तो यही पार्ट को अगर मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, करेक्ट. तो नेगेटिव कहाँ पे आया? नेगेटिव आया सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड एनी वैल्यू इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म π-θ. ठीक है. ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में π-θ का एक्सप्लेनेशन वगैरह समझेगा, क्योंकि वो चैप्टर में यही सब कुछ होता भी रहता है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू को हम लोग π-θ मानते हैं. तो इसी वजह से जो आपका cos इनवर्स ऑफ -x है, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? π-θ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ये रेंज कैसे पता चलेगा? अब ये तो ऑफकोर्स आपको, ये तो प्योरली पेपर 1 का टॉपिक कि व्हाई द रेंज इज 0 to 5. ठीक है. सो अभी वो टॉपिक में अगर मैं रेंज के ऊपर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर तो पूरा लेक्चर रेंज पे ही चला. ठीक है. सो दैट यू विल हैव टू पेशेंटली वेट अंटिल दिस चैप्टर इज डन इन पेपर 1. ठीक है. तो अभी फिलहाल तो मैं आपका जस्टिफिकेशन इतना ही बता सकता हूँ कि इट इज π-θ और ये थीटा हमारा cos इनवर्स ऑफ x. तो सिर्फ रेंज का पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर के लिए थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको ये डोमेन एंड रेंज को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज दैट इज द एंटायर टॉपिक. ओके. ये पूरा टॉपिक ही इसी डोमेन और रेंज के ऊपर रेस्ट करता है. सो ऑब्वियसली दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन पेपर 1 इन मोर डिटेल. ठीक है. तो अभी फिलहाल जो है एक्सप्लेनेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज π-θ फॉर्म की वजह से ये π-θ. ठीक है. फिर से एक बार समझ लो आप, जब मैं लिख रहा हूँ cos इनवर्स ऑफ x या sin इनवर्स ऑफ x, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली एन एंगल. ठीक है. जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक एंगल है, इसके वजह से कुछ तो एक वैल्यू बना होता है. ठीक है. तो वो वैल्यू है x. So when I am saying sin inverse of x, I am actually intending an angle over here. एक थीटा है वहाँ. एंड अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा, करेक्ट, तो ये मेरा x का वैल्यू है sin इनवर्स ऑफ x, बट मेरा एंगल तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई आई राइट π-θ. ये पार्ट को माइनस किया, सो देन आई विल गेट द करेक्ट एंगल. ओके. सो उस आइडिया से आपको सोचना चाहिए. ओके. तो ये हमारा 3 प्रॉपर्टीज हो गए. फर्स्ट प्रॉपर्टी कोसेक साइन का रिलेशन, सेक कॉट का रिलेशन, कॉट टैन का रिलेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के साथ होगा तो कैंसिलेशन कर सकते हैं. इसमें भी आप देखोगे कि पेपर 1 में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया था. ठीक है. ये तो मैंने बहुत बेसिक बता दिया है कि इनवर्स फंक्शन के साथ कट हो जाता है, बट दैट इज सम कंडीशन दैट इज टू बी सेटिस्फाइड. पेपर 2 में वो कंडीशन सेटिस्फाइड रहता है. ठीक है. So when we are doing paper 2, those conditions are expected to be satisfied. Okay. But paper 1 में ऐसा नहीं है. पेपर 1 में कंडीशन बेस्ड था. ठीक है. तो वो थोड़ा डिटेल में आप तभी देखोगे. So right now I have just told you the basic part over here. Sorry. So I have just told you the basic part over here कि inverse function original function के साथ क्या होता है, cancel. Okay. But there is something else to that. वो आप लोग बाद में देखोगे. तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, but only the basic things that we require for our topic. सिर्फ उतना ही करना. ठीक है. तो ये हो गया हमारा 3 प्रॉपर्टी हो गया. अभी 4th प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है.
Let us go to the fourth property now. तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी कैसा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर आप ये दोनों वैल्यूज को ऐड करते हो तो आपका आंसर आपको क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा हमेशा. सेम तरीके से cot inverse of x and tan inverse of x. Okay, so tan inverse of x plus cot inverse of x is also equal to pi by, and sec inverse of x plus cosec inverse of x, this is also equal to pi by. ठीक है, तो ये हमारा और एक टाइप का प्रॉपर्टी हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज को ऐड करो तो हमेशा 90 ही आएगा. ठीक है, इनवर्स फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू का अगर ऐड करो तो, ठीक है, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन गिव्स पाई बाय 2, मतलब 90 आएगा. तो पाई बाय 2 आएगा मतलब 90 डिग्री. ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है इसका मैं जस्ट एक छोटा सा जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन रहेगा. तो इफ आई से दिस इज माय एंगल थीटा, करेक्ट, ये मेरा एंगल थीटा है और ये जो एंगल है ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा बिकॉज दिस इज द राइट एंगल. ठीक है, so this is 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो अभी इसको मैं नाम देता हूं, दिस इज सपोज ट्रायंगल ए बी. नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा होगा ऑपोजिट साइड अपॉन दी हाइपोटेनस. ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन दी हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन ए. ये साइन थीटा. तो मैं थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए. इसमें कोई डाउट है किसी को? साइन थीटा इज ए बी अपॉन ए सी, तो थीटा है साइन इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन लास्ट पेज. ओके, बट किसी को उसमें डाउट है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड ए बी अपॉन ए सी का वैल्यू कितना आ रहा है? ये साइन इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए सी जो है ये हमारा एक्स का वैल्यू है. ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू है? एक्स का. तो जो मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट, तो वो एक्स वैल्यू हमारा इस केस में जो है दैट इज ए बी अपॉन ए सी. ठीक है, यहाँ तक सबको? अभी मुझे फिर से क्या चाहिए? आई वॉन्ट कॉस इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए सी. करेक्ट, तभी ना मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और मैं प्रूव करूंगा कि इसका आंसर 90 है. करेक्ट, तो ये मेरा x का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है. ठीक है, तो सोच के देखो, इफ आई वांट टू फाइंड कॉस इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, तो बता मुझे यहाँ पे एंगल थीटा से स्टार्ट करना चाहिए कि 90 माइनस थीटा से स्टार्ट? व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? कॉस ऑफ. ओके, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे ए बी अपॉन ए सी ही लाना है बिकॉज दैट इज माई एक्स वैल्यू. तो सोच के बता मुझे यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखना है? कोई गेस कर सकता है? कॉस में कैसे आया? कॉस में जब हम लोग 90 माइनस थीटा, ठीक देखो आप
हमारा प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, देखो आप ये प्रॉपर्टी है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट। तो कॉस इनवर्स में भी मुझे सेम वैल्यू लाना है, ए बी अपॉन ए सी ही लाना पड़ेगा, तभी ना मैं ये प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बोला ए बी अपॉन ए सी मेरा एक्स है, तो फिर मुझे कॉस इनवर्स में भी मुझे सेम वैल्यू लाना पड़ेगा। तो अब मैं थीटा नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, 90 माइनस थीटा यूज करूंगा। देखो कॉस के लिए 90 माइनस थीटा के लिए जब मैं कॉस लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस मिलेगा, बराबर। तो एडजेसेंट साइड मेरा ए बी है और हाइपोटेनस मेरा ए सी है, बट वो किसके लिए आया, 90 माइनस थीटा के लिए आया। अगर मैं थीटा के लिए लूंगा तो मेरा ए बी अपॉन ए सी नहीं आएगा, करेक्ट। तो अभी जब मैं कॉस इनवर्स कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग 90 माइनस थीटा ओवर। क्या अभी ये पॉइंट क्लियर है सबको, मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिला, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, थीटा। अभी मैं दोनों को ऐड कर, ठीक है। नाउ लेट अस ऐड बोथ ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज को मैं ऐड करके आपको, तो ये जो था दिस वाज आवर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मेरा साइन इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए सी, और ये कॉस इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए सी। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। तो ये जो थीटा थीटा है ये क्या हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए। तो आई कैन कैंसिल थीटा प्लस थीटा एंड माइनस थीटा, सो बचा क्या 90, मतलब पाई बाय। और यही तरीके से आप ये बाकी का जो दोनों है उसका भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी कैन प्रूव दैट वैल्यू ऑल्सो। इज दिस क्लियर, हम लोगों ने कैसे किया है, ये मैंने प्रूफ भी करके बता दिया। ये प्रूफ एक्चुअली आपको पेपर 1 में कराते हैं, बट मैंने आपको एक सिंपल सा प्रूफ है जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, बाय बाय। रोहन, यू हैड अ डाउट, यू वर रेजिंग द हैंड, व्हाट इज योर डाउट। सुमित, योर डाउट इज क्लियर, कॉस में सेम कैसे आ रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग कॉस थीटा, आई एम यूजिंग कॉस 90 माइनस थीटा, सेम वैल्यू लाने के लिए मैंने ऐसे किया। ओके, व्हाट इज ब्रेक हो रहा है इसमें, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट वी कैन, बट अब यहाँ पे फिलहाल कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। इफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट कॉपिंग इट डाउन, तो आप एक बार क्विकली एग्जिट होकर एंटर हो जाओ, तो शायद कुछ मिस नहीं होगा आपका, ठीक है। सो अभी फिलहाल आई थिंक स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस प्रूफ राइट नाउ, तो आप एक बार क्विकली एग्जिट होकर अंदर आ जाओ तो हो जाए। x माइनस 90 आएगा, x माइनस 90 आएगा कहाँ पे एग्जैक्टली, x माइनस 90, x माइनस 90 आएगा, नहीं नहीं नहीं, कॉस, यहाँ पे आप देखो ये एंगल, ये ट्रायंगल में, ठीक है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, राइट। तो ये जो एक और एंगल बचा है, करेक्ट, एक और एंगल बचा है, ये जो है ये एंगल कितना होगा, उसको मैंने x ले लिया। अब टोटल एडिशन कितना होता है, 180। तो हमारा ये जो x का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 180 माइनस 90 बन जाएगा 90, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस थीटा। तो मेरा जो एक बचा हुआ एंगल है वो 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो ये जो मेरा तीसरा एंगल है ये बनेगा 90 माइनस, नॉट x माइनस 90, ओके। मेरे को x भी नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, शायद I should write some other value over here just so that you don't confuse it with the x that we are using. तो यहाँ पे अगर मेरा तीसरा एंगल जो है दैट इज एंगल A, ठीक है। तो ये मेरा एंगल A जो है 90 माइनस थीटा है, इट इज नॉट x माइनस 90। इज दिस डाउट ऑल्सो क्लियर।
एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई डाउट है जो पर्टिकुलरली आपको कुछ समझने में डिफिकल्टी लग रहा है उसको, तो आप उसको मार्क करके रखो। वी आर लाइक वी टीचर्स आर कमिंग टू द क्लास। हाँ, ये सब हम लोग राइट एंगल के लिए कर रहे हैं। ऑल दिस डिस्कशन दैट वी आर डूइंग इट इज ओनली फॉर राइट एंगल। वन सेकंड, ठीक है। इन योर पेपर 1 you will see solving it without right angle also. हाँ, राइट एंगल नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टीज पे काम नहीं करते। these properties which we are discussing right now, they are only for right angle triangle. Without right angle triangle कैसे सॉल्व होते हैं, that is to be done by using solutions of triangle, ठीक है। तो उसके लिए कोसाइन रूल आता है, साइन रूल आता है, प्रोजेक्शन रूल आता है, वो आप लोग पेपर 1 में सीखो कि बिना राइट एंगल या राइट एंगल का प्रॉपर्टी अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो कैसे करते हैं। दैट इज टू बी डिस्कस इन अनदर चैप्टर, वो एक अलग थिंग, ठीक है। उसका अलग फॉर्मूला है, वो आप सीखोगे, यही सारा आपको सीखना है। तो ये हो गया हमारा एक और प्रॉपर्टी हो गया, दैट वाज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी जो है दिस इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी में कैसा है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। so tan inverse of x plus tan inverse of y can be written as tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, ठीक है। तो ये आपका tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्म है। अभी आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो आप अगर आपको याद है tan a plus tan b का फॉर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इट वाज tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। देखो ये वही पैटर्न में लिखा है कि नहीं लिखा है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला आप tan a plus b से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y, इट इज tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये आप किसके साथ रिलेट करोगे, tan a माइनस b का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे माइनस आता था और यहाँ पे क्या आता था, ओके। सो दैट वाज द फॉर्म, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे सेम जो आपने tan a प्लस b का किया वही tan a माइनस b के लिए, बस थोड़ा सा साइन यहाँ पे इंटरचेंज, ठीक है। वी आर रिमेंबर दिस tan a प्लस b tan a माइनस b, उसी के साथ आप इसको ये वाले फॉर्मूला को याद रखना। अब ध्यान में रखना कि द फॉर्मूला, और तो ये हम लोग ने ऐसे लिखा है, बट यूज करते समय एक्चुअली हम लोग उल्टा यूज करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया होगा और हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ओके। सेकेंड पार्ट में ऐसे कन्वर्ट करेंगे LHS में, एंड फिर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड फ्रॉम LHS टू RHS, most of the time it will be used from RHS to LHS. Is this point also clear? Okay, तो कोई भी क्लियर है, तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सो वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिफ्थ वाला, ओके। नहीं, इसमें साइन और कॉस के लिए फॉर्मूला, मतलब ये पैटर्न में है एक्चुअली फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके सम में कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस पैटर्न में ऐसे भी इसके लिए भी फॉर्मूला है, बट दैट इज ओनली फॉर योर JEE सेक्शन या एंट्रेंस के लिए ही हम लोग वो टाइप का फॉर्मूला करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग को उसका टेंशन नहीं लेना, ये आपको सिर्फ इस पैटर्न में आपको बस tan इनवर्स का ही फॉर्मूला, साइन और कॉस का भी है ऐसे ही फॉर्मूला, लेकिन वो अभी फिलहाल हमको रिक्वायर्ड, वो एंट्रेंस का टाइप के कंपनी का। यहाँ तक सब क्लियर है?
फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो थोड़ा स्लो जा रहा है बिकॉज मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना। तो ये फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के साथ रिलेट करके इसको याद रखो। क्लियर है यहाँ तक सबको? I think someone has raised a hand. Hello. Yes. Is there anyone who is having a doubt? क्या तक सब कुछ क्लियर है? फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इट क्लियर? Rest of the students, are you able to understand जो पांच प्रॉपर्टी हमने किया है? Try to understand ये सब चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग ओके, आगे आप करते हो फ्यूचर में जो भी मैथ्स से रिलेटेड अगर आप आगे करने वाले हो तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन आनी ही है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी knowledgeable about these topics, ठीक है। तो इसका एक और प्रॉपर्टी है सिक्स वाला, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे मतलब पेपर 2 में ज्यादा यूज नहीं करते। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट प्रॉपर्टी ओवर हियर, ठीक है। सो उसका हम लोग को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई वुड डिस्कस a few properties of trigonometry which I have sent to you, ठीक है। मैंने आपको ये सब भेजा हुआ है, आपको ये सब फॉर्मूलाज सेंड किया हुआ है, ओके। बट स्टिल एक बार क्विकली मैं डिस्कस कर दूंगा बिकॉज these formulas get used a lot. So sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, दिस इज 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मेनी अ टाइम द क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस पैटर्न एंड वी विल सब्स्टिट्यूट। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको ये सब काम है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, एक था हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर एक था हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक था हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड एक था हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन इसमें से ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ये फॉर्मूला था tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूलास आपको सेंड किया हुआ है, ओके। अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सब फॉर्मूलास आपको सेंड किया हुआ है, ओके। ऑलरेडी ऑल दिस हैव बीन सेंड टू यू, यू शुड बी रीडिंग दीस फॉर्मूलास डेली, ओके। सो tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला, ओके। आपको मैं पैटर्न समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन इस पैटर्न में होगा और हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक ऐसा है, आपको फॉर्मूला देख के पहचानना है कि किसके फॉर्मूला जैसे ये लगा, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आंसर आता है 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा, this is 2 cos square theta, okay। So these are all the formulas or you can say the pattern in which जब हम लोग इस पैटर्न में क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, okay। So this is also something which is very much required while doing the calculation। क्या सारे प्रॉपर्टीज और ये जो बाकी का हमने एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है, सब क्लियर है ये सब?
ये जैसे क्विक रिवीजन था ट्रिग्नोमेट्री का डबल एंगल फॉर्मूला से मैंने किया है। ऑफ कोर्स ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी आपको एक बार देखना चाहिए। ओके, इट्स पॉसिबल दैट 1 or 2 क्वेश्चंस माइट कम विद ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आल्सो। ओके, एंड ये सारे फॉर्मूलाज में तो हम लोग हाफ एंगल भी यूज कर सकते हैं, नॉट दैट हम लोग हाफ एंगल यूज नहीं करते। ओके, सो लेट अस नाउ start with the exercise, rather continue with the exercise. Okay. तो मैं डायरेक्टली अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे, okay? तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। So using derivative prove that. Okay. So we are doing for inverse function and derivative of inverse function. ये पहले वाले क्वेश्चन जो है they are fairly easy. आपको बस dx dy by dx फाइंड करना है, फिर उससे रेसिप्रोकल करके dx by dy, ठीक है। साइन टी का फॉर्मूला मैंने करना, ठीक है। फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी। ओके, इससे पहले हम लोग इसका जो दूसरा फॉर्मूला था पहले वो करते, तो डीफैक्टराइजेशन में पहले करते। तो कहीं पे अगर आपको ऐसे कुछ लिखा 2 sin a cos b, तो अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, sin a plus b का फॉर्मूला। तो sin a plus b का फॉर्मूला को याद रखने का तरीका था sin cos sin, एंड cos a plus b, इसको याद रखने का तरीका था cos sin sin, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। प्लस रहेगा तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को यूज करते हैं, और माइनस रहेगा तो हम लोग सेकेंड पार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो आप 2 sin a cos b, देखो sin cos किसके फॉर्मूला में आता है, ये sin, तो मेरा आंसर ऐसे रहेगा sin a plus b प्लस sin a माइनस, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपांड करके सॉल्व करें तो आपको यही आता है 2 cos a sin b, ठीक है, 2 cos a sin b। अब देखो आप फिर से cos sin, मुझे cos sin कहाँ पे दिख रहा है, देखो आप मुझे cos sin ना यहाँ पे दिख रहा है, किसके फॉर्मूला में है, ये sin के, बट वो सेकेंड पार्ट है, तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस। मेरा आंसर मैं क्या लिखूंगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस, ऐसे। ओके, अगला फॉर्मूला 2 cos a cos b, ठीक है। अब देखो मुझे cos a cos b, ये मुझे कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसके फॉर्मूला में cos के फॉर्मूला, और ये उसका फर्स्ट पार्ट है, करेक्ट। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो मेरा आंसर ऐसे होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, एंड लास्ट में 2 sin a sin b। इसको कैसे याद रखना है मुझे, अभी यहाँ पे sin a sin b, ये मुझे कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे sin sin, इसके फॉर्मूला में आता है ये cos a प्लस b के, करेक्ट। तो ये आता है cos a प्लस b के फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि पहले माइनस आएगा और फिर आएगा प्लस। तो दिस इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को कैसे आप याद रख सकते हो, या एटलीस्ट मैं कैसे याद रखता था, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिलेट द फॉर्मूला, याद रखने के लिए मैं ये तरीका यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। साइन कॉस को बस याद रखना, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, और प्लस रहेगा तो फर्स्ट पार्ट, माइनस रहेगा तो सेकेंड पार्ट, उसके बेसिस में आप ये फॉर्मूला को कर सकते हैं।
So these are the defactorization, ठीक है, -2 sin A sin B, ओके। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे माइनस डाल दिया, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे अगर माइनस डाल दिया 2 sin A sin B, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा और इसको दूसरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, cos A plus B minus cos A minus, ठीक है, ऐसे। तो माइनस वाला फॉर्मूला जब हम लोग करते हैं तो सिर्फ आपको बस उसका वैल्यूज को इंटरचेंज करना। सो इट इज cos A plus B minus cos A minus, दैट्स इट। बट बेसिक आइडिया आपको जो रखना है वो साइन क्रॉस का फॉर्मूला पे था, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने फॉर्मूला को एक्सटेंड कर दिया है जो भी रिक्वायर्ड है, ओके। जो मैंने यहाँ पे लिखा अभी, ओके, sin A plus B sin A minus B, this is I won't say this is used more in derivatives. These formulas are more important from the point of view of integration. तो ये हमको ज्यादा इंटीग्रेशन में लगता है, डेरिवेटिव में हमको इतना यूज नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा हमारे लिए ये इंटीग्रेशन से इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस, ये लास्ट वाला मतलब ये दोनों फॉर्मूला सेम है, this and this formula, correct? So this two formulas are actually the same. आप देख सकते हो क्योंकि मैंने माइनस आगे लिखा था, ठीक है। तो since I wrote this minus over here, I made a change over here also. तो ये पार्ट को मैंने पहले लिखा है और ये पार्ट को मैंने बाद में, ठीक है। So that is done. So माइनस एक्चुअली फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि कहाँ पे पोजीशन कैसा है, उस हिसाब से आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज π/2। तो देखो मुझे क्या प्रूव करना है, फिफ्थ के फर्स्ट में यूजिंग डेरिवेटिव आई हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x, so tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to π/2। तो ये मुझे प्रूव, ठीक है। तो अब मैं ये कैसे करूंगा, आई विल से लेट f of x मतलब मेरा फंक्शन, मैं मेरे फंक्शन को क्या लिखूंगा, आई विल राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। मुझे इसी का वैल्यू प्रूव करना है कि ये π/2 के बराबर है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, मेरा फंक्शन f of x से मान लिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो f का डेरिवेटिव सबको पता है, f का डेरिवेटिव को हम लोगों को लिखना चाहिए f डैश x ऐसे बोला। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अभी लास्ट टाइम के फॉर्मूला के लिस्ट में मैंने ये दिया था, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। cot इनवर्स का डेरिवेटिव वो tan के जैसे ही होता है, बस माइनस में आएगा, -1/1 प्लस x²। अभी मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, ठीक है। तो 1/1 प्लस x² प्लस -1/1 प्लस x²। क्वेश्चन नंबर 1 हमने थोड़ा डिस्कस किया था, 2, 3, 4 जो है दैट इज अगेन द सेम थिंग, आपको dx/dy ढूंढना है फ्रॉम dy/dy, इट इज द सेम थिंग। थोड़ा सा मैं सम बाद में आपको उसका करके बताता हूँ, बट दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं गया है, ना ही शायद कभी पूछा भी जाएगा। इनवर्स फंक्शंस का जो इम्पोर्टेंट tan इनवर्स cot इनवर्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड सम्स है एग्जाम्स में जनरली वही आता है। सो दैट इज आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। 1 to 4 क्वेश्चन जो है इजी ही है, बट
आई डोंट थिंक कि दैट इज जनरली आस्क्ड आल्सो, ठीक है, मतलब अभी तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको पूछा भी गया, बट मे बी बाद में मैं उसको एक बार डिस्कस करूंगा, मे बी ड्यूरिंग दी ऑफलाइन लेक्चर्स, बस एक बार उसको क्विकली एक बार ब्रशअप कर लेंगे, ऑफलाइन के लिए भी टाइम है वैसे, बट इतना हमको तकलीफ करने वाला नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दोज क्वेश्चन। अभी फिलहाल जो है आप 5 से आगे करो, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये प्लस में है, ये माइनस में ये कट हो जा रहा है, और यहाँ पे हमको इसका वैल्यू आ रहा है 0। अब सोच के देखो, मुझे डेरिवेटिव आया 0, ठीक है, मुझे एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore f of x is a dash function। क्या कोई बता सकता है वो डैश डैश के जगह मुझे क्या लिखना, मुझे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, व्हाट कैन आई से, करेक्ट, केतन इज राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, बराबर, एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ही 0 होगा। सो केतन इज राइट, यश इज राइट, नाजरन इज राइट, दैट द फंक्शन इज द कांस्टेंट फंक्शन, इसके लिए उसका डेरिवेटिव 0। अभी कांस्टेंट फंक्शन का मतलब पता है ना क्या होता है, कि उसका सभी आंसर हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रखो आपको उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। सो अभी मेरा f of x जो था दैट वाज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, करेक्ट। अब मैंने अगर एक भी बार f of x का वैल्यू फाइंड कर लिया, एक वैल्यू डाल के भी अगर मैंने f of x का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो मतलब मेरा आंसर बाकी सभी के लिए उसका आंसर वही रहेगा। इवन इफ आई सब्स्टिट्यूट वन वैल्यू ऑफ x एंड आई गेट सम वैल्यू फॉर f of x, तो बाकी कोई भी वैल्यू डालो उसका आंसर वही रहेगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे f of x के जगह पे मैं 0 डालता हूँ, ठीक है, x के जगह पे मैं क्या डालता हूँ 0। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज tan इनवर्स of 0 plus cot inverse of 0, ओके। होपफुली आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 0 क्या है, ओके। tan के टेबल में कौन से एंगल पे उसका आंसर 0 होता है, वो होता है 0, करेक्ट, tan 0 is 0। एंड cot इनवर्स ऑफ 0, cot का कौन सा वैल्यू पे हमेशा 0 आंसर आता है, दैट इज फॉर पाई बाय, ठीक है। तो मतलब मेरा आंसर क्या बन गया, ये पाई बाय 2 बन गया, 0 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2। अगर एक आंसर के लिए अगर पाई बाय 2 आता है, मतलब बाकी सभी आंसर के लिए मेरा आंसर क्या होगा, पाई बाय 2 ही होगा, करेक्ट। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझा, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार इसको सॉल्व करके रखता हूँ, लेकिन इस बार मैं 0 नहीं सब्स्टिट्यूट करता, इस बार मैं कुछ और सब्स्टिट्यूट करता, ठीक है। बट मुझे पता है कि मेरा आंसर मुझे पाई बाय 2 ही आना है, वाई, बिकॉज एक वैल्यू पे पाई बाय 2 आया है, अब कितना भी वैल्यू डालो मुझे पाई बाय 2 ही आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, f of 1 ढूंढता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे x के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1। अब सोच के देखो, tan का कौन सा वैल्यू पे आपको आंसर 1 आता है, ये वैल्यू तो सबको पता होगा, 45 डिग्री पे हम हमेशा इसका tan का वैल्यू 1 आता है, मतलब पाई बाय 4। एंड cot इनवर्स ऑफ वो भी पाई बाय 4 ही आएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बाय 4 के बराबर हो जाएगा। फिर आप इसमें से 2 2 कट कर देना, तो आपको आंसर फिर से कितना मिलेगा, पाई बाय 2। और अगर एक बार आंसर पाई बाय 2 है, मतलब हमेशा उसका आंसर वही है, मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय। तो ये हमारा, इज दिस एक्सप्लेनेशन क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन?
मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुझे 1 ही लेना है, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो आपको जो वैल्यू पता है आप वो सब्स्टिट्यूट करो। अभी मैंने अगर f ऑफ x का वैल्यू है मेरा, देखो आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, मैं √3 डालता हूँ, ठीक है। √3 भी नोन वैल्यू है हमारे लिए, तो tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस cot इनवर्स ऑफ √3। अब tan का √3 वैल्यू पता है कहाँ पे आता है, वो आता है π/3 और cot का कहाँ पे आता है पता है, π/6 का। अभी इसको आप जोड़ के देखो, करेक्ट। तो इसको मैंने 6 बना दिया, तो ये हो गया 2π प्लस π/6, 3π/6 कट हो जाएगा π/2। आप कुछ भी करके देखो, आपको आंसर π/2 है। हाँ, ये एक्चुअली फोर्थ फॉर्मूला है, बट इसका एक्चुअली उन्होंने बोला है प्रूव करो बाय यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको 1 लेना ही जरूरी नहीं है, 0 लेना ही जरूरी नहीं है। आप चाहे तो √3 लो, 1/√3 लो, कोई और वैल्यू जिसका आपको वैल्यू पता है आप वो वैल्यू ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ √2 - 1, ओके, tan इनवर्स ऑफ √2 - 1 अगर आपको पता है तो आप tan इनवर्स ऑफ √2 - 1 ले सकते हैं, वो भी एक्चुअली नोन एंगल्स में आता है, ओके। तो जैसे चाहे आप सॉल्व करो, आपको आंसर π/2 आने, ठीक है। Now is it clear? Everyone is able to understand this? तो ये तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल प्रूफ था, ओके। सेम तरीके से आप इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो आपको π/2 करना। सेम तरीके से आप स्टार्ट करोगे, पहले आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव 0 आएगा, आप बोलोगे कि डेरिवेटिव 0 आया है मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, फिर आप x के जगह पे कोई भी एक वैल्यू डालोगे जो आपको नोन है, आपको पता जो है उसका आप इनवर्स ढूंढ सकते हो, आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, 0, 1 ऐसा कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो और फिर आपको उसका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है π/2, ठीक है। सो फिफ्थ और सेकंड जो है आप ट्राई करके देखो, ठीक है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अभी 6 क्वेश्चन का। So ये जो क्वेश्चन है, this is more like what can I say, questions which are related to composite function, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन का जो तरीका था हमारा, ठीक है, उस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स ऑफ log x हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। So let us go for क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ log x। फॉर्मूलास आप सामने ही रखो, फॉर्मूलास को आप रेफर करते रहो, ठीक है। यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स। तो लेट y बी इक्वल टू क्या बोला है, tan इनवर्स ऑफ log। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx। अभी सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई मुझे tan इनवर्स का डेरिवेटिव करना है। तो व्हाट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था, इट वाज 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है दिस इज 1/, तो इट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी log x, बराबर, इनटू अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व चेन रूल, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने चेन रूल किया ना, वैसे ही करना है, सेम टू सेम, ठीक है। someone has given the answer, but सभी स्टूडेंट्स शायद क्वेश्चन आंसर सेक्शन यूज नहीं करते। यस, यश ने इसका आंसर किया है, करेक्ट, राइट। सो अभी डेरिवेटिव ऑफ log x देखो, log x कैसे, क्योंकि हमारा इनवर्स फंक्शन किसका था, tan इनवर्स ऑफ log x का। तो हमारा वही तरीका जो पहले हम लोग करते थे, एक बार tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, अभी भी किसका डेरिवेटिव बाकी है,
log x का बाकी है, तो उसको हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो दैट सेम मेथड दैट वी यूज्ड टू फॉलो प्रीवियसली, वही यहाँ पे हमको फिर से करना. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ log x का इस तरीके से डेरिवेटिव. तो दिस विल बी नाउ 1/1 प्लस यहाँ पे आएगा आपको log x का स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज ऑफ कोर्स 1/x, एंड वही आपका फाइनल आंसर होगा. So this is 1/x into 1 plus log x the whole square. Simple as that. This is clear for everyone. तो कोई समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? ओके, तो ये जो हमारा 6th क्वेश्चन है, ये कैसा है? दिस इज कॉम्पोजिट रूट. जब एक फंक्शन होगा फिर और एक फंक्शन होगा, हो सकता है और एक फंक्शन होगा, तो ऐसे हम लोग डेरिवेटिव इसका करेंगे. तो 6th क्वेश्चन में ऐसे ही टाइप के सम्स आपको मिलने वाले हैं. एक बात है, नेक्स्ट में क्या बोला है, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस x. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस x. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन. सो दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस. तो यहाँ पे y इक्वल टू, अभी आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x. अभी कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला डालना पड़ेगा. मेरे कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? इट वाज -1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. तो ये मेरा फॉर्मूला 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस. अभी x की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? e रेज टू माइनस x. ठीक है, तो इसके जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा e रेज टू माइनस x. यहाँ पे भी मैं लिखूंगा e रेज टू माइनस इनटू द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x. ओके, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x? सबको पता है e रेज टू का डेरिवेटिव तो वही रहता है. तो इसको मैंने लिखा e रेज टू माइनस 2x लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था. तो इसका डेरिवेटिव तो वही रहेगा e रेज टू माइनस x. अब सोच के बताओ इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इनटू क्या? व्हाट शुड आई राइट? इनटू व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ. कुछ और भी लिखना पड़ेगा? करेक्ट. इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस x. ओके, तो इस तरीके से हम लोग को अंदर 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 डेरिवेटिव करते थे. तो e रेज टू माइनस x एंड e रेज टू माइनस x विल कैंसिल. इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा, बट उसके साथ ये माइनस भी मल्टीप्लाई पे है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? -1. तो पहले से ही -1 था और एक बार आपको -1 मिला अपॉन रूट ऑफ e रेज टू माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस कर दोगे आप, एंड दैट विल बी द आंसर, रूट ऑफ e रेज टू माइनस 2x माइनस. दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर एवरीवन. तो ये चेन रूल का सम्स है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज प्रॉपरली अप्लाई करना. ओके, सो एक के बाद एक फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करते जाना है. सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन. देखो आप, थर्ड तो बहुत ही सिंपल है, फोर्थ भी काफी इजी है. ओके, मैं डायरेक्टली 6th वाले पे आता हूँ. ओके, ऊपर 2 टाइम -1 कैसे आया? देखो यहाँ पे ये पहले ही -1 था, और जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ आई विल गेट माइनस डेरिवेटिव ऑफ x. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1. तो मतलब मेरे पास -1 बच जाएगा. तो वही -1 को मैंने यहाँ पे लिखा.
क्लियर है? -1 दो बार कैसे, एक तो पहले से ही था यहाँ पे और दूसरा जो है यहाँ से, ओके। सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 2 -4. So I'll directly solve the 6th question. Okay. So it is sin inverse of. जो भी क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस. ओके, आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो you will be able to understand the remaining chapter and also आपको बाद में भी बहुत काम आएगा. So this is sin inverse of root of 1 plus x square upon 2. ठीक है, तो सेम पैटर्न, पहले sin इनवर्स का होगा, फिर रूट का होगा, फिर 1 plus x square upon 2 का होगा, ऐसे. ओके, so again we have three functions clearly visible. So differentiating with respect to x. अभी sin इनवर्स का डेरिवेटिव, sin इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 upon root of 1 minus x. करेक्ट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, नहीं माइनस सेपरेट करना जरूरी नहीं, माइनस इंटू माइनस आप लिख दो काफी. सो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिखूँ? ऑब्वियसली आई विल हैव टू राइट ये जो अंदर वाला टर्म था वो लिखना. सो दिस विल बी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसको हमने लिखा, इनटू, अब इसके साथ मैं आगे क्या लिखूंगा? डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. तो अभी मैं रूट का डेरिवेटिव करूँ. ठीक है, तो अभी मैं किसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ? रूट. तो यहाँ पे अभी हम लोग रूट का डेरिवेटिव करें. ओके, तो अभी इसको हम लोग आगे लेंगे. सो दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, अभी देखो रूट का स्क्वायर कर, तो रूट का स्क्वायर करने से अंदर क्या बचेगा? इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ऑफकोर्स आप ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट. तो थोड़ा और आगे सॉल्व होगा ये, इनटू, अभी ये रूट का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स. रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, करेक्ट. तो ये है आई थिंक फॉर्मूला नंबर 6 कुछ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे आपको आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इनटू, अभी आगे डेरिवेटिव होगा किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? इसमें किसी को भी डाउट है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिखो, फिर रूट का डेरिवेटिव लिखो, अब रूट के अंदर वाले टर्म का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डेरिवेटिव लिखो. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? देखो 2 को भी मल्टीप्लाई करके थोड़ा और आगे मैं सॉल्व करूँ. सो आई विल गेट 1 अपॉन रूट ऑफ, ठीक है, तो ये इधर आएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, माइनस इंटू प्लस ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपको क्या आएगा? 2. ओके, इनटू, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? दिस इज 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को वैसे ही रख रहा हूँ. अब इसका डेरिवेटिव होगा, देखो आप 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा. 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2. इज दिस मच स्टेप क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, एक एक स्टेप में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बस समझो इसको कैसे करना. ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, निकल गया, उसको तो हमने कैंसिल कर दिया. अब देखो यहाँ पे जो है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 और 2 को मैं कट करता हूँ. ये रूट ऑफ 2 है,
ये जो है ना, ये रूट ऑफ 2 है, ये भी रूट ऑफ 2 है, ठीक है। ये दोनों जो है रूट ऑफ 2, रूट 2 इंटू रूट 2, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर पे बचेगा, देखो मतलब ये 1 अपॉन जो था, करेक्ट, तो डिनोमिनेटर पे बचेगा एक 2 बच जाएगा, ठीक है। अब ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4। कोई बता सकता है मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? मैंने 1 माइनस एक्स रेज टू 4 लिख दिया। क्या फॉर्मूला यूज किया? करेक्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया है, एक्स रेज टू 4 करके। देखो ये 2 लिखना बाकी है मेरा, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 2 कर दिया, करेक्ट। तो ये पार्ट यूज हो गया, ये पार्ट यूज हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 को मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, बस बचा है ये x, करेक्ट, वो भी लिख दिया अभी, 2 और 2 कट कर देते, एंड द फाइनल आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट इज x upon the root of 1 minus x raised to 4. So this is the final answer that we are getting for the sin inverse का जो क्वेश्चन था उसका डेरिवेटिव। Is this clearly understood by everyone? सबको ये क्लियर है? All these questions are like थोड़ा बहुत उसमें you can see there is something like different happening, okay? थोड़ा कुछ सोच के हमको सॉल्व सेम तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, इट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। पहले हम लोग cos इनवर्स का फॉर्मूला डालेंगे एंड देन डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। 8 भी सेम है, so 7th and 8th I think you can try। मैं 9th वाला करता हूँ, that is something different, okay। so यहाँ पे आप देख सकते हो 9th क्वेश्चन, just a second। so 9th वाला करते हैं अभी। so what is the question? cos cube of cos inverse of x cube, ये अपना क्वेश्चन है, cos cube cos inverse of ये हमारा क्वेश्चन लास्ट तक करेंगे। x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4, ठीक है। तो ये 2 भी जो है कट हो गया, सिर्फ ये x बचा और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4 बचा, बस। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बस ऐसे होगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, लेट y बी इक्वल टू cos क्यूब cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। रूट बाहर कैसे आया, रूट 2 कैसे बाहर आ रहा है रूट के, ठीक है। फिर से एक बार देखो, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था, तो मैंने इसको रूट ऑफ 2 ऐसे करके लिखा, फिर यहाँ पे 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसको भी मैं रूट 2 सेपरेट करके लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। रूट ऑफ ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, तो इनको मैं एक ही रूट में डालता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2, तो ये 1 माइनस एक्स रेज टू 4 हो जाएगा और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है।
तो भी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत इजी सा है, ठीक है। तो इसमें आप एक प्रॉपर्टी को समझो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप ऐसे देखते हो साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स का स्क्वायर ऐसा होता है, करेक्ट। सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग साइन स्क्वायर एक्स, इट इज एक्चुअली साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, cos क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका होल क्यूब। तो ये जो क्यूब है एक्चुअली सबके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट इज द होल क्यूब, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो cos और cos इनवर्स साथ में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, तो मतलब हमारे पास बस अब एक्स क्यूब बच जाएगा और उसका भी क्यूब होगा, ये जो है ये। तो ये हो गया हमारा x रेज टू 9। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एंड दैट विल गिव अस आवर आंसर। सो दैट विल बी 9x रेज टू 8। दैट्स इट, सिंपल। क्लियर है ये बहुत ही इजी सम था, प्रॉपर्टी की वजह से इजी हो गया आपको। 8 कैसे, ओके फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स द होल स्क्वायर। उसी तरीके से cos क्यूब एक्स इज cos ऑफ एक्स द होल क्यूब। अब यहाँ पे हमारे सामने ये जो x है, x के जगह पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos क्यूब cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये मेरा x का टर्म है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसके लिए ये होल क्यूब, तो ये जो 3 है ये सबके लिए होल क्यूब करके आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डिस्कस किया था हमने, cos इनवर्स को कट कर सकता है, तो ये दोनों जब कट हो जाएगा तो ये जो एंगल है अंदर वाला वही बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, एक्स क्यूब, लेकिन इस पे ऑलरेडी रेज टू क्यूब हो रहा था। सो दैट इज व्हाट इज रिटर्न इन द नेक्स्ट स्टेप। एक्चुअली वहां पे मैंने इससे पहले वही लिखा था, एक्स क्यूब का क्यूब, ओके। तो एक्स क्यूब का क्यूब क्यों, क्योंकि जो हमारा cos इनवर्स का वैल्यू था वो एक्स क्यूब पे था, करेक्ट। सो दिस इज एक्स क्यूब और रेज टू में ऑलरेडी क्यूब था, तो इसके लिए एक्स क्यूब का क्यूब ऐसे हो जाएगा। तो अब ये हो गया एक्स रेज टू 9। 10 sum is similar to 9, yes 10 sum is similar to 9। अभी आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप फॉर्मूला क्या डालोगे, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला डालोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। इसका आपको आंसर आएगा 9 इंटू एक्स रेज टू 9 माइनस 1, मतलब 9 इंटू एक्स रेज टू 8। सो दिस इज dy by dx। अभी क्लियर है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर, इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग। यहाँ पे रूट एक्स है और उसका रेज टू 4 हो जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो, तो रूट एक्स रेज टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर। आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा। सो 10th वाले का आंसर बस ये है 2x, dy by dx का 2x आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो 10th में भी सेम आइडिया आप यूज करोगे, पहले रूट एक्स कैंसिल होने के बाद में साइन और साइन इनवर्स, तो रूट एक्स बचेगा और उसका रेज टू में क्या था 4, तो एक्स स्क्वायर और फिर आंसर आएगा 2x। ठीक है ये सर।
एवरीवन इज क्लियर विद दिस ऑल्सो? ओके, अभी आप देख सकते हो इसके आगे जो है ये सब, ओके, इन ऑल दीज वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हमको डिस्कस कर लेना चाहिए, एक सेकंड। एक प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब जनरली एक प्रॉपर्टी की जैसे ट्रीट नहीं करते, बट हम लोग कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इनवर्स, और साइन जब होता है तो थीटा होता है, ठीक। कॉस इनवर्स कॉस के साथ होगा तो थीटा होता है, ऐसे। बट 2D करके लिखता हूँ, अगर साइन इनवर्स कॉस के साथ है तो ये डायरेक्टली एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। आप इसको क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको आप थीटा नहीं लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा। साइन जब कॉस पे पड़ेगा या जब कॉस साइन पे पड़ेगा तो आप इसको क्या लिखना, 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेम तरीके से कॉट इनवर्स अगर टैन के साथ आया तो भी आप इसका आंसर लिखोगे 90 माइनस थीटा। कोसेक साइन के साथ आया, सॉरी कोसेक सेक के साथ आया तो वो सब, ठीक है। फॉर्मूलाज रोहन, आई कैन ओनली से कि भाई ये सब एक शुरुआत है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज कितना है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट व्हाट कैन आई से कि यही बस थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो अभी आप कर रहे हो 12th स्टैंडर्ड के, दैट इज समथिंग टू बी यूज्ड इन क्वाइट फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो काफी सारे एग्जाम्स में आपको काम आएगा, टेस्ट में आपको काम आएगा, ओके। सो काफी सारे गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अगर सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट बाहर आ रहा है, ओपन आ रहा है, तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें भी आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज लाइक जस्ट हो गया खत्म, ऐसे अभी पढ़ लिया और भूल जाओ, ऐसा नहीं, ओके। इफ यू आर गोइंग इनटू दैट फील्ड देन आपको ये हर जगह पे पूछा जाता है। सो आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे थे, बिकॉज अभी तो है जो टाइम जो है हो गया। So we have finished one type of questions of inverse trigonometric function where we are what can I say, using composite rule, chain rule, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप का किया। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पहले साइन कॉस को कट करता है, साइन साइन को कट करता है, वो टाइप का सम। देन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सब्स्टिट्यूशन में ही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाले और सब्स्टिट्यूट करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बनाने वाले, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, जो मैंने स्टार मार्क किया था 5वां प्रॉपर्टी, उसके ऊपर क्वेश्चन। तो अभी एक एक करके जब क्वेश्चन चेंज होगा, 6 क्वेश्चन में हमने कॉम्पोजिट देखा, 7th में हम लोग क्या देखेंगे, कैंसिल होने वाला, 8th में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला, 9th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग टाइप देखेंगे, 10th में सब्स्टिट्यूशन, 11th क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इन दिस ये 10 क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन जो है 10 मेन क्वेश्चन, ऑल दिस इज गोइंग टू यूज प्रॉपर्टीज, वन बाय वन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। सो व्हाट कैन आई से इज दैट यू शुड बी प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट और लग रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। फॉर्मूलाज रोज पढ़ो, ओके। इवन इफ यू स्टार्ट टुडे, अगर आप रोज पढ़ो फॉर्मूलाज को, 3 महीने के बाद में आपने उसको 90 टाइम पढ़ा होगा, ठीक है। सो कोई भी हो इतना तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो प्रेइंग कि भाई ऑफलाइन जल्दी स्टार्ट हो, बिकॉज आई कैन सी व्हेन आई टेक लाइक एक स्टूडेंट के घर पे जाके मैंने एक लेक्चर लिया था, 10th पास हुआ था स्टूडेंट, एंड ही नोज नथिंग बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर। सो आई एम ऑल्सो
praying कि भाई online जल्दी start हो जाए, okay? But you know the conditions, we cannot risk you all, correct? So I am also expecting कि जल्दी से start हो जाए तो आपको जो है interactive रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा. But what can we say? We just play करते हैं कि जल्दी से start हो जाए तो अच्छा है, okay? So let's hope कि जल्दी ही सब conditions जो है मतलब थोड़ा बहुत what can I say, the positivity rate and all decreases and conditions become conducive for lecture, okay? So hopefully that happens quickly, okay? Praying for that. So this is it for today everyone. Thank you for your cooperation.